स्टूडेंट्स गुड मॉर्निंग। मेरे यूट्यूब चैनल नव्या ऑनलाइन क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। आज मैं क्लास 10 का साइंस लेकर आया हूँ। साइंस बायोलॉजी पार्ट का है और इसमें जैव प्रक्रम चैप्टर 6 है। जैव प्रक्रम को लिए हुए हैं। पोषण इसमें सबसे पहला आता है। जैव प्रक्रम किसे कहते हैं और जैव प्रक्रम में कौन कौन से जो आते हैं अवयव वो बताए थे हम कि कोई भी जीवधारी प्राणी तभी जीवित रह सकता है, उसकी शारीरिक संरचना और उसका विकास तभी हो सकता है जब 4 जैव प्रक्रमों से होकर के उसको गुजरना पड़ता है। पोषण, श्वसन, परिवहन और एक उत्सर्जन। ये चारों कोई भी जीवधारी के लिए अति आवश्यक है। अब उसमें से एक पहला टॉपिक हम उठा रहे हैं, पोषण। पोषण किसे कहते हैं, पोषण है क्या? कोई भी जीवधारी प्राणी पोषण के द्वारा अपने शरीर की रचना करता है, शरीर का विकास करता है, टूटे फूटे अंगों का मरम्मत करता है और अन्य क्रियाओं का नियमन एवं संचालन करता है। पोषण कहलाता है। नहीं, वैसे भी हम यहाँ पर लिखे हुए हैं पोषण का परिभाषा कि पोषण वह विधि है जिसमें जीव पोषक तत्वों का ग्रहण कर उसका उपयोग करता है। ये पोषक तत्व क्या है? जैसे हम लोग जब भोजन करते हैं ना, तो भोजन करने के दरमियान बहुत सारे पोषक तत्वों को भी लेते हैं। जैसे चावल जो लेते हैं वो कार्बोहाइड्रेट है, दाल लेते हैं प्रोटीन के लिए, नहीं, हरी सब्जी लेते हैं विटामिन और खनिज लवण के लिए। तो ये सारे जो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, खनिज लवण, जल, ये सारे जो हैं वो पोषक तत्व हैं और इन पोषक तत्वों के द्वारा हम अपने शरीर के रचना करते हैं और टूटे फूटे अंगों को, टूटी फूटी कोशिकाओं का मरम्मत होता है और अन्य क्रियाओं का भी नियमन एवं संचालन होता है। पोषण कहलाता है। ठीक है, ये पोषण कहलाया। अब यहाँ पर आया कि पोषण के प्रकार। नहीं, पोषण मुख्यतः दो प्रकार के, एक स्वपोषी पोषण और एक विषम पोषी पोषण हम क्लासिफाई करने जा रहे हैं अभी और दोनों के बीच अंतर भी देखेंगे, दोनों को परिभाषित करेंगे कि स्वपोषी पोषण किसे कहते हैं और विषम पोषी पोषण किसे कहते हैं। तो देखते हैं, हम लोग लिखेंगे पोषण के कितने प्रकार हैं। पोषण के प्रकार में हम लोग आ गए। मुख्यतः पोषण के 2 प्रकार, पहला स्वपोषण और दूसरा विषम पोषण। जैसा कि डायग्राम में दिया हुआ है बोर्ड पर, ठीक है, कि विषम पोषण को भी 3 वर्गों में विभाजित किया गया है। पहला मृतजीवी, दूसरा परजीवी और तीसरा जो है वो प्राणी संपोषण। स्वपोषण क्या है कि हरे पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करता है, स्वपोषण कहलाया। विषम पोषण, विषम पोषण ग्रहण करने वाले प्राणी हरे पेड़ पौधे या अन्य जीवों पर आश्रित रहते हैं, नहीं, तो वो विषम पोषी पोषण का है। विषम पोषी पोषण वाले जो है वो उसको 3 भागों में, जैसे कि मृत जीवी, परजीवी और प्राणी संपोषण। मृत जीवी कैसा पोषण ग्रहण करते हैं? मृत जीवी सड़े गले कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थों पर लग करके अपना भोजन को यह ग्रहण करता है, नहीं। परजीवी पोषण क्या है? परजीवी पोषण दूसरे जीव जंतु या दूसरे पादप पर ये आश्रित रहता है और उससे अपना भोजन प्राप्त करता है। और प्राणी संपोषण क्या करता है कि कुछ ऐसे जीव हैं, कुछ ऐसे प्राणी हैं जो दूसरे जीव के भोजन करने की प्रक्रिया में ये भी खुद लग जाता है। भोजन का करने का प्रक्रिया वो संपन्न करता है
लेकिन ये खुद लग जाता है उसके साथ, और उसी के भोजन को ये भी क्या करता है, ऑब्जर्व कर लेता है, माने ले लेता है, उपभोग कर लेता है। तो इस प्रकार के जो पोषण ग्रहण करने वाले हैं उसको प्राणी संपोषण कहेंगे, प्राणी संपोषण। नहीं, तब पोषण के ये प्रकार हैं। अब एक एक करके हम परिभाषित करते हैं। मुख्य रूप से दो का परिभाषा हम लिखवा रहे हैं, एक स्वपोषण और एक विषम पोषण। ठीक है, पोषण की इन दो विधि को हम परिभाषित करने जा रहे हैं। सबसे पहले स्वपोषण कहता है कि स्वपोषण विधि के अंतर्गत कुछ ऐसे प्राणी नहीं कहे, सीधे कहेंगे कि हरे पेड़ पौधे वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड और भूमि से यानी मिट्टी से जल लेकर के सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल के उपस्थिति में रिएक्शन करके ग्लूकोज बनाता है और ऑक्सीजन गैस को निष्कासित करता है। यह स्वपोषण का परिभाषा हम तुमको दिए। फिर अगला कहता है कि स्वपोषण वह प्रक्रिया है जिसमें जीव में हरे पेड़ पौधे आएंगे। हरे पादप नहीं, हरे पादप कौन होते हैं? जिस पेड़ के पत्तियों में या अन्य भागों में क्लोरोफिल पाया जाता है ना, क्लोरोफिल मुख्य रूप से उसका मेन पार्ट है स्वपोषण के लिए। तो हरे पेड़ पौधे सरल अकार्बनिक पदार्थों से जटिल कार्बनिक पदार्थों में अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं, स्वपोषण कहलाते हैं। हम एक डायग्राम जो दिए हैं ना, भले मेरा ये अच्छा नहीं बना हो इसलिए हम आपसे माफ़ी चाहते हैं, नहीं फिर भी है क्या कि ये एक प्लांट का पत्ता है जिसके द्वारा हम ये दिखाने का प्रयास किए हैं कि ये स्वपोषण जो करता है वो कैसे करता है। कि ऊपर में क्लोरोफिल लिखे, क्योंकि हरे पेड़ पौधों के पत्तियों में जो हरे रंग का वर्णक पाया जाता है उसको हम लोग क्लोरोफिल कहते हैं, पर्णहरित। नहीं, ये पर्णहरित पहले से मौजूद है पत्तियों में। फिर जल जो लिया वो कहाँ से लिया? मिट्टी से अवशोषण करके लिया है जल। ठीक है, फिर यहाँ पर वायु है, कार्बन डाइऑक्साइड जो लिया गया, उसके द्वारा बनाया गया ग्लूकोज, और फिर ऑक्सीजन बनाइए। ऑक्सीजन पुनः फिर कहाँ चला गया? वायु। मतलब वायु से जो कार्बन डाइऑक्साइड लिया, बदले में पेड़ पौधे हम लोगों के लिए ऑक्सीजन दे जाता है। नहीं, तो इस प्रकार का जो पोषण की विधि है उसको हम लोग स्वपोषण कहते हैं। ठीक है, सीधा छोटा परिभाषा तुमको यही देना है कि स्वपोषण वह प्रक्रिया है जिसमें जीव यानी हरे पेड़ पौधे सरल अकार्बनिक पदार्थों से जटिल कार्बनिक पदार्थों के रूप में अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करता है। तो सरल अकार्बनिक पदार्थ कौन से हैं? सरल अकार्बनिक पदार्थ हो गए तुम्हारे जल और एक कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं ना, और फिर जटिल कार्बनिक पदार्थ जो बनाता है वो ग्लूकोज, जिसको मंड कहते हैं। नहीं, और फिर ऑक्सीजन भी देते हैं और वो ऑक्सीजन को पुनः उत्सर्जित करते हैं। ये सारा प्रक्रिया जो होता है वो प्लांट के पत्तियों में होता है। ठीक है, दूसरा जो परिभाषा इसका है विषम पोषी पोषण का, वो क्या कहता है? इसमें कहता है कि वह प्रक्रम जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित ना करके किसी न किसी रूप से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अन्य स्रोतों से प्राप्त करते हैं, विषम पोषी कहलाते हैं। अन्य स्रोत कौन से हो जाएंगे? या तो हरे पेड़ पौधे हो जाएंगे या अन्य जीव जंतु हो जाएंगे। नहीं, शाकाहारी प्राणी जितने भी हैं वो हरे पेड़ पौधे पर आश्रित रहते हैं। मांसाहारी प्राणी जो है वो अन्य जीव जंतुओं पर आश्रित रहते हैं। तो ये अन्य स्रोत कहलाए विषम पोषी पोषण ग्रहण करने वाले। जैसे कि मानव एक विषम पोषी ग्रहण करने वाले हैं, नहीं, और ये हरे पेड़ पौधे और अन्य जीव जंतुओं पर आश्रित हैं। पेड़ पौधे की तरह प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं करते हैं, स्वपोषी ये नहीं, विषम पोषी पोषण ग्रहण करते हैं। नहीं, तब पोषण की ये दो विधि को हमने परिभाषित कर दिया और इसमें दोनों का अंतर भी लिखना है अपने से
नहीं कि स्वपोषी किसे कहते हैं, विषम पोषी किसे कहते हैं, किन प्राणियों में स्वपोषण होता है, किन प्राणियों में विषम पोषण होता है। ठीक है, तो उसको हम देखेंगे, दोनों में अंतर, थोड़ा सा अंतर देखेंगे, बाकी तो परिभाषा यही है। ठीक है, तो आज के डेट में बस इतना ही।